का जो अलम न उठाए वो हाथ क्या। एक बार दिल से नारा ये हैदर लगाइए, चेहरे हसब नसब न बताए तो बात क्या। या अली, एक बार दिल से नारा ये हैदर लगाइए, चेहरे हसब नसब न बताए तो बात क्या। मक्तल में दोनों हाथ कटाने के बावजूद अब्बास तेरे हाथ में बाजी है आज तक। तूने बदल के रख दिए मानी हयात के, तुम तो शहीद हो के भी गाजी है आज तक। या अली, हाय हाय हाय, आप मिलकर दोनों हाथों को बोलेंगे या अली। नहीं, आवाज बास बंदूक की आवाज नहीं आ रही। या अली, खुदा की कसम इसमें इस कदर लुत्फ है ना, इस कदर मजा है जिसकी कोई हद ही नहीं। टूटे दिलों के लिए सहारा है नाम हैदर कर्रार। जब सारे दरवाजे बंद हो, सारे रास्ते बंद हो, इन तमाम बंद रास्तों को खोलने वास्ते एक ही इसमें आजम है, वो नाम हैदर कर्रार है। या अली कह के लिखा हजरत अब्बास का नाम, या अली कह के लिखा हजरत अब्बास का नाम। खुद कलम जूम उठा लिखे वफादार का नाम, खुद कलम जूम उठा लिखे वफादार का नाम। मैंने तो उसको सियाही से लिखा था, लेकिन खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। दुनिया के लोगों, इस मजलिस की बरकत से एक ऐलान समाअत फरमाएं। अगर किसी को किसी तबीब ने या डॉक्टर ने या हकीम ने लाइलाज करार दिया हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, उनके लिए एक दर खुला है, वो दर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है। हाय हाय हाय, दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं जो देती है मरीजों को शिफा, बेशक ला रैब फीह। दो ही चीजें हैं जो देती है मरीजों को शिफा, एक तो खाके शिफा, दूसरा अब्बास का नाम। दस्त कुदरत के इशारे को अली कहते हैं। प्यारे बच्चों, अली किसे कहते हैं याद करके उठना, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, एक दफा सुन ले तो याद हो जाए। दस्त कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर किनारे को अली कहते हैं। बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। मदहान अखले बैत तशरीफ फरमा रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाद बुलंद सलवात। बारे दिगर बावाद बुलंद सलवात। इजाजत। दस्त कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर किनारे को अली कहते हैं। अरे तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिदात, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। दस्त कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर किनारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिदात, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। जिसने डूबा हुआ सूरज को पलट कर देखा, उससे हम अपने अकीदे में अली कहते हैं। अज़ादरान मज़लूम करबला, इस मेंबर पाक के 3 तकाजे हैं, एक फजाइल, एक सीरत, एक मसाइब। फजाइल ना पढ़े तो मोमिन नाराज हो जाते हैं, सीरत ना पढ़े तो इमाम नाराज हो जाते हैं, मसाइब ना पढ़े तो शाम वाली बीबी पाक नाराज हो जाती है। अज़ादरान मज़लूम करबला, एक ही सुबह रह गया था जिसको मैंने नहीं देखा था, सूबह बलोचिस्तान। बाकी केटू के पहाड़ से लेकर खैबर से लेकर कराची तक देखा हुआ था, वो भी क़ब्ल मोहतरम ज़ियारतों की बरकत से मैंने देख लिया। ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो पाकों को नहीं मानते, जो नहीं मानते हो ना, ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। ये मौजिज़ा नहीं है। हाँ, एक दो बीच में है जो नहीं मानते, कमाल की बात नहीं है ये। एक दो है बीच में नहीं मानते, इनकार फिर भी नहीं कर सकते, फिर भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अज़ादरान मज़लूम करबला, बास लोग कहते हैं मेंबरों पे आके या मुख्तलिफ महाफिल मजालिस में, आज़ादारी को खतरा है, नमाज को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, दीन को खतरा है, शरीयत को खतरा है। खुदा की कसम, आज इत्मीनान क़ल्बी के साथ उठ के जाना, किसी को कोई खतरा नहीं है। ना नमाज को खतरा है, ना आज़ादारी को खतरा है, और न शरीयत को खतरा है, न दीन को खतरा है, न इस्लाम को खतरा है। क्यों खतरा हो जाता? अगर मैंने और आपने बनाया होता। हाय हाय हाय, आप सब के इल्म में है। देखो मजलिस में क्यों आते हैं? याद दहानी के लिए। आप सब के इल्म में है। आपकी समातों को अल्लाह नजरबत से महफूज फरमाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में बंदा नाचिस की टूटी फूटी बातों पे गौर फरमा रहे। इसका अजर देने वाला मैं नहीं,
वारिश फारिश आज़ाम मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन, आप सब बोले दीन का बनाने वाला कौन है? खुदा, अल्लाह अकबर। हम तक लाने वाले कौन है? नबी। बचाने वाले कौन है? इमाम। हाय, जिस दीन को इमाम बचाए उसको कौन मिटा सकते हैं? उसमें बिगाड़ कौन पैदा कर सकते हैं? अज़ादारान मज़लूम करबला माज़े बाइद की तरफ आप देखे, बादशाह ने वक़्त की महल की तरफ देख ले तो क्या है? देवान खास भी है, देवान आम भी है, फिर उसके बाद हिसार है, इसके बाद खंदक खोदी जाती है। क्यों? दुश्मन आसानी के साथ बादशाह वक़्त यानी नुक्ते खास तक ना पहुंचे। ये आप सबके इल्म में है ना। खुदा की कसम, हू बहु मिन अंद, वही नक्शा करीम करबला में खींच लिए। कैसे? इसमें देवान खास भी है, देवान आम भी है, हिसार भी है और खंदक भी खोदी गई है। देवान खास क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। कोई खतरा नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह को। क्यों? बचाने वाला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है, वो देवान खास है। मोहम्मद रसूलुल्लाह देवान आम है। और हिसार क्या है? अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस, हिसार है। हम खबरों में पढ़ते हैं ना, फलाना उस घर को पुलिस ने मुहासरे में ले लिया। मुहासरे में रेंजर्स ने, फौज ने, सही है ना। जब मुहासरे में कोई ले ले, फौजी आके, रेंजर्स आके, कोई अंदर जा सकता है? नहीं। अब जिसका मुहासिर अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस हो, उस हिसार को कोई तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते है ना। अब देवान खास भी, देवान आम भी, हिसार भी आपके इल्म में आ गए। अब खंदक किस अंदाज में खोदी गई? अज़ादारान मज़लूम करबला के आंसू की शक्ल में खंदक खोदी गई। इस खंदक को कोई पार ही नहीं कर सकता है। इसके बाद करबला है, आशुरा है, मुहर्रम है और अज़ादार है। जब तक ये अज़ादार है, अज़ादारी बाकी है, खुदा की कसम। इसी वजह से मासूमीन का फरमान है ना कि गदीर की तरह मुहर्रम को ना बुलाना। हाय हाय हाय। जब तक मुहर्रम आप इसी अंदाज से जज्बा ईमानी से सरशार होकर जिक्र करीम करबला के बारे में एहतमाम करते रहोगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़ुहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ तक मुत्तसिल होगी ये रस्म आज़ा, अज़्म आज़ा, फिक्र आज़ा, पियाम आज़ा, हिदायत आज़ा। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए जी। दामन वक़्त में गुंजाइश नहीं है। एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा मैंने पहले बता दिया। अगर सीरत बयान ना करे तो इमाम नाराज हो जाते हैं। मोमिनीन की जो है ना मोमिनीन के बारे में भी ख्याल रखना, इमाम के बारे में भी, शाम वाली बीबी पाक के बारे में भी ख्याल रखना इस मेंबर के अहम तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। एक हदीस, उसके बाद चंद जुमले मसाइब के इल्तिमास से दुआ। अज़ादारान मज़लूम करबला, हम जब भी कोई चीज़ खाए ना, हर कोई यही चाहता है, इंसान की फितरत की तरफ से आवाज़ आती है असली हो। दूध पिए तो पानी मिला हुआ ना हो, केमिकल ना हो दूध में, ऐसा ही है ना। आटा खाए तो प्योर खाए। ये आटा, ये दूध, ये चावल, ये किसके लिए ग़िज़ा है? ये जिस्म के लिए ग़िज़ा है। और मेंबर रसूल से ज़ाकिरीन इज़ाम उलमाए किराम खुतबा जो सामीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो किसके लिए ग़िज़ा है? वो रूह वास्ते ग़िज़ा है। जिक्र करीम करबला रूह के लिए ग़िज़ा है। अज़ादारान मज़लूम करबला। अब मौला अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से एक हदीस आप तक पहुंचा के चंद जुमले मसाइब के। मौला अमीर अलैहिस्सलाम कलमतुल क़सार नहजुल बलागा में इरशाद फरमा रहे हैं, क्या? ए मेरे मानने वालों, जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें 5 चीजों की वसीयत करता हूं। इन 5 बातों को लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ भी तोड़ना पड़े ना, कबूल करे, लब्बैक कहे, पहाड़ तोड़े, इन 5 बातों को ले ले, जो कि आप तमाम अज़ादारों को इस मजलिस की बरकत से आज मुफ्त में मिल रही है। अय्युहन्नास, अमीर कायनात की तरफ से कलमतुल क़सार नहजुल बलागा में आवाज आ रही है, ए मेरे लोगों, ए मेरे मान वालों, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, सुन लो गौर से। आज़ान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुन ले, ऐलान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुन ले। नहजुल बलागा कलमतुल क़सार में जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें 5 चीजों की वसीयत करता हूं। इन 5 वसीयतों को लेने के लिए, इन 5 बातों को लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक सहर नवर्दी भी करना पड़े ना, लब्बैक कहे, सहर नवर्दी करे और इन 5 बातों को ले ले। बस जल्दी से मैं पहुंचाने जा रहा हूं, हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। तफसील में जाने के लिए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अब इस पे गौर कर लेना, क्यों? ये हुज्जत हक की तरफ से है, ये हुज्जतुल्लाह की तरफ से है। इस पे गौर कर लेना। इस पे गौर ना करे तो एक परदेसी सैयद
नाराज होंगे। हाँ जी, सबसे पहली वसीयत क्या है जिसके लिए इस कदर ताकीद है, इस कदर ताकीद है। सबसे पहली वसीयत अमीर कायनात की तरफ से है, ला यरजुअन्ना इल्ला रब्बक, सिवाय अपने रब के किसी पे उम्मीद मत रखना। हाय हाय हाय, अगर यहां रुक जाए काम खराब हो जाओगे। ला यरजुअन्ना इल्ला रब्बक, एक पत्थर पर लकीर है, पत्थर पर, सिवाय अपने रब के किसी पे उम्मीद मत रखना। हाँ, जिनको अल्लाह ने वसीला बनाए उनको रद्द मत करना। हाय हाय, उनको रद्द मत करना। दूसरी वसीयत क्या है, ला यखाफन्ना इल्ला ज़ंबक, अय्युहन्नास, ए लोगो, जिसके दिल में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, अमीर कायनात के ऐलान सुन ले कलिमतुल क़सम नहजुल बलागा में से, ला यखाफन्ना इल्ला ज़ंबक, ला यखाफन्ना इल्ला ज़ंबक, किसी से भी मत डरना। ये किसी खतीब जाकिर आलिम की तरफ से नहीं, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन की तरफ से है। क्या, ला यखाफन्ना इल्ला ज़ंबक, किसी से भी मत डरना। हाँ, डरना हो तो अपने गुनाहों से डरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2-3 बंदे गैर हाजिर है, पत्नी कहां बैठे हुए। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, डरना हो तो अपने गुनाहों से डर ले। अब तीसरी वसीयत क्या है, अगर तुम में से कोई अपने अंदर कमी महसूस कर रहे हो तो उसको हासिल करने में शर्म हया महसूस न करे। तुम में से कोई अपने अंदर किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हो तो उसको हासिल करने में शर्म हया महसूस न करे। कोई मजहब, कोई मकतब, कोई ग्रोह, कोई फिरका दिखा दे जो इसके लिए सनद भी रखते हो, सनद भी, सिवाय शैयान हैदर कर्रार के हमारे पास सनद भी है। अतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद है कि नहीं, रसूल खुदा का फरमान है कि नहीं, इल्म हासिल करो गोद से लेकर कब्र तक। अज़ादारान मज़लूम करबला, हमारे पास सनद भी है। सनद क्या है, ये फर्श अज़ा है। ये अपने आप को देखो, बाप भी बैठे हैं, बेटे भी है, माएँ भी है, बेटियां भी है, 80 साल बुजुर्ग भी है तो 18 साल कड़ियल जवान भी है। कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दिखा दे जिसमें बाप बेटे दोनों बैठ के पढ़ते हो, सबक हासिल करते हो। ये यूनिवर्सिटी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है। कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, जाने से पहले बारी रकम फीस अदा करके, फीस जमा करके जाते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक वर्दी पहन के नहीं, लिबास पहन के नहीं जा सकते। खास क्या है, लिबास है, वर्दी है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हाँ जी, फीसों का मुतालबा करते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं। ये करीम इन्ने करीम की तरफ से मेहरबानी नहीं है तो और क्या है आजादारों के नाम पे। यहां आने वाले दे के नहीं जाते, खा के जाते हैं। हाय हाय हाय, यहां आने वाले, यहां पढ़ने वाले दे के नहीं जाते बानी मजलिस को, बानी मजलिस से लेके जाते हैं। ये मौजिजा नहीं हो तो क्या है, इस जमाने का मौजिजा है। जो फितरत के, मौजिजा किसे कहते हैं, जो फितरत के खिलाफ काम होना, उसी को मौजिजा कहते हैं। अब चौथी वसीयत क्या है, मौला अमीर की तरफ से, जिसके लिए हुक्म है सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ भी तोड़ना पड़े, पहाड़ तोड़े। इन 5 बातों को ले ले। चौथी वसीयत, चौथी हिदायत अमीर कायनात की तरफ से, अगर तुमसे कोई सवाल करे और उस सवाल का जवाब तेरे पास ना हो तो शर्म हया महसूस ना करे, कहो मेरे इल्म में नहीं। हाय हाय हाय। एक बंदा इधर आ रहा था मजलिस पे, उसको रास्ते का पता नहीं था। किसी से पूछा, अगर रास्ते के बारे में इल्म हो तो इबादत समझ के बता दे, इल्म ना हो तो गुमराह ना करे उसको। अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो मेरे लिए हुक्म है, अगर मेरे इल्म में हो तो इत्मीनान कल्बी के साथ बता दे। मेरा इत्मीनान कल्बी के साथ बताना जवाब नहीं है, नमाज शब से अफजल है। अगर मेरे इल्म में ना हो तो मेरे लिए हुक्म है शर्म हया महसूस ना करे, कहो मेरे इल्म में नहीं है, मेरे असातिज़े किराम मौजूद है, हमारे पास किताबें मौजूद है। हाँ जी, अगर किताबों में से जवाब ना मिले, असातिज़े किराम भी ना दे सके, ऐसा हो सकता है ना। आलिम तो वही है, बाकी सब क्या है, तालिब इल्म है। अगर किताबें भी फेल हो जाए, असातिज़े किराम भी जवाब नहीं दे सके, तो हमारे एक वारिस नहीं, हमारे 14 वारिस है, एक वारिस नहीं है। अज़ादारान मज़लूम करबला, इसी वजह से मौला अमीर क्या फरमाते हैं कि ला अदरी निस्फ़ुल इल्म, अगर कोई ये कहे मैं नहीं जानता यही निस्फ़ इल्म है। इसके मुकाबले में अगर कोई ये कहे फहुवा अना आलिमुन, मैं आलिम हूं, तो समझो जमाने में उससे बढ़कर जाहिल कोई नहीं। अब आखिरी और 5वीं वसीयत क्या है कि हर चीज के लिए कोई ना कोई जीनत हुआ करती है। ये ओरिजिनल में दे रहा हूं, उधर से बिल्कुल अतना सा नाकिल बनकर, नकल करके, उधर से भीख मांगकर, नहजुल बलागा कलिमतुल क़िसार से मौला से मदद लेते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बेदार मग़ज़ी के साथ समात फरमाए तो आपके लिए फायदा है, अगर समात न फरमाए तो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं। अज़ादारान मज़लूम करबला,
आखिरी और पांचवी वसीयत क्या है? हर चीज के लिए कोई ना कोई जीनत हुआ करती है। बदन के लिए जीनत है सर, जिस बदन के साथ सर ना हो उस बदन में कोई खैर नहीं है। उसी तरह हुब मिन अंत, ईमान की भी जीनत है। ईमान की जीनत क्या है? बिस्सब्र, सब्र है। जिस ईमान के साथ सब्र ना हो उसके ईमान में कोई खैर नहीं है। ईमान अमन से है, इस्लाम सलामती से है। मुसलमान होने का दावा करें, इस्लाम के हक में नारा लगाएं और सलामती की बू तक ना आए तो समझो नारा किसी के हक में लगा रहे हैं, वोट जाके किसी के जो है ना बैंक में जमा कर रहे हैं। अज़ादारान मज़लूम में करबला, बस चंद जुमले मसाइब के इल्तिमास से दुआ। आपसे कोई शिकवा नहीं है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे मारिफत नहीं अभी तक, क्यों कहो ना, ईरान में ये बहुत ही मशहूर और मारूफ आलम दीन से सुनकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ईरान में बहुत बड़े मशहूर और मारूफ जाकिर थे एक, वो बड़े बड़े मरजा के पास जाते थे, कौम में, मशहद में, नजफ अशरफ में, सारे अमामे वाले बैठे हुए, बड़े बड़े जो है ना मरजा मुज्तहिदीन उलमा इकराम, बड़े बड़े वलीउल्लाह नीचे बैठे हुए, वो आके उनको मजलिस सुना के मजलिस पढ़ के चले जाते थे। एक दफा किसी बड़े आलिम दीन ने कौमुल मुक़द्दस में उसको दावत दी, आके पढ़ के वो जा रहा था तो 2-3 बच्चों ने उसको पकड़ लिया कि हमारी ख्वाहिश है कल हमारे पास मजलिस पढ़ने आपने आना है। उसने कहा नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है, डायरी फुल है। तो उसी दौरान बस जल्दी से आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बच्चा रो पड़ा। जब एक बच्चा रोया ना, उसके दिल में शायद शक पड़ गया हो। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, 5 मिनट के लिए मैं आ जाऊंगा, गिन के 5 मिनट में मजलिस पढ़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप 2 मिनट के लिए क्यों ना हाजिरी दे आके। बहर के मुकर्रर वक्त पर जब वो गए ना, एक कुर्सी एक टेबल, चंद बच्चे बैठे हुए थे। जाकिर मोहतरम ने 5 मिनट गिन के मजलिस पढ़ी। मजलिस से फारिग होकर जब जा रहा था ना, बच्चों ने हाथ पकड़ लिया, नियाज है, चाय का बंदोबस्त किया गया है, चाय तैयार है, चाय पी के जाए। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं, चाय आप पी ले, मेरी नियाबत में चाय आप पी ले, मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों ने ज्यादा ताकीद की तो बैठ गए। तो ईरान में सर्दी बहुत ज्यादा है, आपके इल्म में होंगे, सर्दियों में 1 मिनट के अंदर ना चाय यक ठंड हो जाती है। यहाँ गर्मी है ना, इस वजह से पता नहीं चलता है, 2-3 मिनट 5 मिनट भी निकाल लेती चाय, ठंडी नहीं होती, वहां जल्दी ठंडी हो जाती है। जब चाय सामने पेश कर लिया ना, उसने एक गूंद लगाया तो यख बिल्कुल ठंडी। ठंडी चाय कौन पिए सर्दियों में? उसने एक गूंद लगा के ना पीछे गिरा दिए। दिन भर की मजालिस से फारिग होकर जब रात को सो गए ना, तो काले बुरके में एक बीबी आती है। यह फजाइल भी है, मसाइब भी है। ए जाकिर, तेरा शुक्रिया, तू मेरे फर्जन के जो ना सना खान हो। तुझे पता है कल की तमाम मजलिसों में कौन से मजलिस कबूल है? तो वो उठे, अदब से हाथ जोड़े, सवाल किया आप कौन हैं? तो आवाज आई, मैं हुसैन की दुखियारी इमाम फातिमा ज़हरा हूं। वो डर गए, सवाल किया या ए बीबी पाक मुझे नहीं मालूम, आप खुद बता दें कल की तमाम मजलिसों में कौन से कबूल है? तो बीबी पाक की तरफ से आवाज आई, वही जो बच्चों में मजलिस पड़ी थी ना 5 मिनट, वही कबूल है। और एक शिकवा भी है। वो शिकवा क्या है? बच्चों ने बाद में नियाज के लिए चाय तैयार करके लेके आए थे, आपने वो चाय क्यों नहीं पी? पता है वो किसने तैयार की थी? वो मैंने अपने हाथों से तैयार की थी। अज़ादारान मज़लूम में करबला, मुझे और आपको मारिफत नहीं है, यकीन जाने क्यों मारिफत नहीं है, हमें मुफ्त में मिली है। अगर इनकी कद्र क़ीमत को जानना चाहते हो, या सैयद सज्जाद से पूछ, या ज़ैनब कुबरा से पूछ। अज़ादारान मज़लूम में करबला, दीन की हकीकी मानों में अगर कद्र क़ीमत को जानना चाहते हो ना, शाम गरीबान की उजड़ी हुई ज़ैनब से पूछ। अज़ादारान मज़लूम में करबला, जब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह बाई की पामाज लाश पर पहुंच गई ना, एक मर्तबा आंखें आसमान की तरफ बुलंद करके फरियाद बुलंद की। क्या फरियाद? ए मेरे खुदा, मेरा भाई हुसैन ऐसा तो न था, नबी का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का फर्जन, इस लायक तो न था इसके ऊपर घोड़े दौड़ाए जाए। अज़ादारान मज़लूम में करबला, इन 2 बहन भाइयों ने क्या से क्या कुर्बानियां देकर दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाया है। गोया कि ज़ैनब सलामुल्लाह ने अपने अमल से फरमाया, हुसैन हम भी करबला चलेंगे, हम भी कुर्बानी देंगे। हुसैन जवानों को खेमे में से लिबास पहना के बेचना मेरा काम, और गिरते हुए लाशों को उठा लेना तेरा काम। हुसैन करबला में तू भी 2 भाई कुर्बान करोगे, हुसैन करबला में मैं भी 2 भाई कुर्बान करोगी, एक तुझ जैसा एक अब्बास जैसा। हुसैन करबला में तू भी 2 बच्चे कुर्बान करोगे, मैं भी 2 बच्चे कुर्बान करोगी। मगर अज़ादारान मज़लूम में करबला, ज़ैनब कुबरा अपने भाई की पामाल लाश से मुखाताब होकर
अपने भाई तक एक बात जो पहुंचाना चाहती थी, वो कौन सी बात थी? हुसैन, मेरे बेटों का तेरे बेटों से कोई मुकाबला नहीं। मेरे बच्चे तेरे बच्चों के नौकर हैं, मेरे बच्चे तेरे बच्चों के गुलाम हैं। हुसैन, हुसैन, तेरे दोनों बेटों की शहादत के बाद भी तेरी नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी। हाय मेरे उन मोहम्मद की शहादत के बाद मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, तेरा ही बच्चा मुझे अम्मा कहे, वरना इस दुनिया में मुझे अम्मा कहने वाला न रहेगा। ये थे जनाब सैयद एजाज हुसैन रिजवी साहब, और अभी आपके सामने जनाब अल्लामा जवार शबीर हुसैन जाफरी साहब खतीब मस्जिद हैदरिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सलवात पर। इसको थोड़े पीछे कर दो।